हेलो स्टूडेंट, 1.5 करने से पहले हम देख लेते हैं, ऐसे कुछ रूल है, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। इसके आधार पर आपको 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 करना है। याद से बिना भूले आप पढ़िएंगे तो ही आपको जो है वो नेक्स्ट वाला जो है वो समझ में आएगा 1.5, ठीक है। आराम से रीड करिएगा, इसको सरल है इसीलिए समझा नहीं रहा हूँ उसको। डायरेक्ट हम सम पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि नीचे दी गई कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। मतलब हमको इन संख्या में बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए 2 - 5, अब 2 क्या हमारे लिए परिमेय है, ठीक है। और √5 मतलब वर्गमूल में 5 क्या है, अपरिमेय। नियम के अनुसार जब हम परिमेय से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमको उत्तर क्या मिलेगा, अपरिमेय। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह संख्या अपरिमेय है। दूसरा हमारे पास वर्गमूल 3 + वर्गमूल में 23 - वर्गमूल में 23, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, 23 वर्गमूल वाला अपरिमेय हो गया, 3 क्या हो गया, परिमेय हो गया। परिमेय में यदि हम जो है क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमको उत्तर क्या मिलेगा, उसका जो है वो विपरीत मिलेगा। तो आइए करके इसको हम थोड़ा सोल्यूशन इसमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 + वर्गमूल में 23 और माइनस वर्गमूल में 23। अब देखिए ये क्या हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो 3 + वर्गमूल में 23 माइनस वर्गमूल में 23। अब ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, मतलब क्या बचा, 3, और बटे में कुछ नहीं तो हम इसे 1 मान सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे हमको थोड़ा हल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर तीसरा आता है हमारे लिए 2 वर्गमूल में 7, 7 वर्गमूल में 7। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को ऐसा काट देंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2/7 हमारे पास बचेगा। तो 2/7 क्या हो जाएगा, रेशनल मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर है हमारे पास 1/वर्गमूल में 2। अब 1 क्या है हमारे लिए, रेशनल नंबर है, और ये वर्गमूल में 2 क्या, इरेशनल। कहने का मतलब जो है वो अपरिमेय। तो जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमें इसका उत्तर जो है वो अपरिमेय संख्या मिलेगा, नियम के अनुसार जो हमने पीछे किया था वो वाला। फिर आते हैं हम लोग 5वां नंबर, 2π। अब 2 हमारे लिए क्या है, रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। मतलब 2 हमारे लिए परिमेय और पाई क्या है, अपरिमेय। तो जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो उसका हमेशा उत्तर जो है वो अपरिमेय संख्या आएगा। इसीलिए यह संख्या क्या है, अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। निम्न व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजनों को सरल कीजिए। अब हम उसको सरल करना है तो ये तो हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। आइए हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 + √3 अगेन 2 + √2। अब इसको हम हल करना है। अब देख सकते हैं आप लोग कि 3, ये वर्गमूल में 3, 2 + वर्गमूल में 2। कहने का मतलब कोई संख्या समान नहीं है। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + b, और ब्रैकेट में अगेन क्या है हमारे पास, c + d। कहने का मतलब क्या हुआ हमारे लिए, ये चारों संख्या जो है वो अलग अलग करनी, तो हमको उसको गुणा करना है। तो क्या करेंगे, पहली बार इसको गुणा करेंगे और दूसरी बार इसको गुणा करेंगे। कहने का मतलब a, फिर c + d, उसके बाद क्या करेंगे, अगेन हम लोग b जो है उसको गुणा करेंगे c + d को। आ रही बात समझ में? तो करते हैं हम लोग एक ही जगह पे, मतलब पहले लेते 3, उसको हम करेंगे 2 + √2। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3 को भी वर्गमूल 3 और 2 + √2। बीच में प्लस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 + 3 × √2, मतलब 3 को गुणा करेंगे वर्गमूल 2 से, तो क्या आएगा, 3 × √2। फिर प्लस यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगेन √2 × 2, मतलब वर्गमूल में 3 × 2 है, तो क्या आएगा, लिख देते हैं 3 × 2। लेकिन याद रहे ये वर्गमूल में नहीं है, इसीलिए हम इसको 3 × 2 वर्गमूल के अंदर नहीं लिख सकते हैं। प्लस वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 2, तो वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 2। और इसको हल करते हैं हम लोग, 6 की जगह 6 आ गया, ठीक है। 3 × √2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 √2 प्लस, अब इसको हम सही फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और 3 पीछे जाएगा क्योंकि वो वर्गमूल में है इस वजह से।
और यहाँ पर क्या है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। कहने का मतलब √6 हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको √6। अब देखो आपको इससे सरल होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि यह जो है वो इसको सरल करने पर हमको मिल रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, करवा दूँ? चलिए, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं करवा ही देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। 3 + √3 और 3 - √3। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। वैसे तो हम पिछली कक्षा में इसका नियम पढ़कर आए हैं। क्या नियम है देखो, लिखते हैं इसको, 3 और 3 दोनों सेम है, √3 √3 भी सेम है, तो हम लिखते हैं a + b और a - b, है ना। ये पिछली कक्षा में आप पढ़कर आए हैं मेरे ख्याल से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरल में अगर चाहें तो a - b दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, सही है ना ये। तो आते हैं a क्या हमारे लिए 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस में माइनस लगाएंगे, और b क्या हमारे लिए दोनों के अंदर √3 है, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे लिए 9 होगा, और माइनस यहाँ पे माइनस लगाया √3 का। देखिए इसको आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि जब भी हम √3 को स्क्वायर करते हैं तब स्क्वायर √ कटता है, मतलब सादा खाली 3 जो है वो बाहर आता है। आई बस समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे लिए ओनली 3, इसका हम क्या करेंगे 9 - 3 कितना आएगा 6। तो ये हमारा जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 क्वेश्चन का। बाकी थर्ड और फोर्थ आप करेंगे, और उसके बाद 1.5 में आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।